बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। बुशरा बीबी ये 24 नवंबर के एहतजाज के बाद पहली दफ़ा मंजर आम पे आ गई है। ये आपको वीडियो भी दिखानी है, तीनों स्टोरीज़ की तीनों वीडियोस भी दिखानी है। अली अमीन गंडापुर ने इमरान रियाज की माँ बहन एक कर दी, वो नंगी गालियाँ दी हैं, यह भी मैं आपको सुनवाता हूँ। और साथ ही डीपीओ अटक ने जो बातें की हैं वो होश उड़ा देने वाली बातें हैं। ऐसे इंकशाफात हैं, उन्होंने सबूतों के साथ दिखा दिखा के बताया है, वो होश उड़ा देने वाली बातें हैं। इस पे बात करनी है। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हम आपको क्यों कहते हैं? इसलिए कि बार बार आपके मैसेजेस आ रहे होते हैं, नकवी साहब आपकी वीडियो नहीं आ रही। आपकी भाई वो जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना, जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे और घंटी के निशान को भी प्रेस करेंगे, उस वक्त जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा ना तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि ये वीडियो आ गई है। उसका फ़ायदा ये होता है, हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह की करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। बस आप प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने के लिए, अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट लगाइए। प्रायोरिटीज़ ऐसी होनी चाहिए। न्यूज़ भी सुने, ज़बरदस्त किस्म की कड़ाकेदार अंदर की स्टोरीज़ भी, लेकिन साथ साथ ये दुखी इंसानियत की खिदमत भी है। प्रायोरिटीज़ अपनी अपनी है ना। मैं 2 दिन पहले एक ख़बर पढ़ रहा था, वो आपने भी देखी होगी। चीन के एक ताजर हैं जो बहुत ही मतलब है, वो बिटकॉइन का भी और साथ पता नहीं क्या क्या तजारत करते हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में एक केला ख़रीदा एक एग्ज़िबिशन से, यानी नुमाइश होती है ना, वो एग्ज़िबिशन लगी हुई थी। कोई अतालवी आर्टिस्ट थे, पहले भी लगाते रहते हैं वो। तो न्यूयॉर्क से एक केला ख़रीदा, पाकिस्तानी रुपयों में उस केले की कीमत थी 2.25 अरब रुपए। वो और कुछ नहीं था, एक केला बस उन्होंने दीवार पे टेप के साथ चिपकाया हुआ था। 2.25 अरब रुपए का उसने केला ख़रीदा। फिर उसके बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो केला खा लिया है। अब ये प्रायोरिटीज़ है ना। एक तरफ दुखी इंसानियत भूखी प्यासी मर रही है, एक तरफ 2 अरब रुपए का केला। और फिर वो मैं जो फिर वही सराइकी का कथा याद आ गया है कि सराइकी के एक शायर का है, और वो कहा उसने कहा कि बेशक तो मोतबर और मोहतरम है। खुदा को मुखातिब करके कह रहा है अल्लाह ताला को कि बेशक तो मोतबर और मोहतरम हैं, पर ए फ़र्क तेरी खुदाई दे डिठम, तेरी खुदाई दे डिठम, यानी आपकी ये जो खुदाई है ना, ये दुनिया है, ये जो इंसान है, इनमें बड़ा फ़र्क देखा है, इम्तियाज़ देखा है मैंने। नाउज़ुबिल्लाह, ठीक हो गया ना। ये फ़र्क तेरी खुदाई दे डिठम, किन्हां दे बालां दा चोला कोई नहीं, किन्हां दे कुत्ते तुलाई दे डिठम, यानी किन्हां दे बालां दा चोला कोई, चोला कहते हैं कमीज़ को सराइकी में। किसी के कुछ लोगों का, बच्चों का कमीज़ नहीं है पहनने के लिए। और किन्हां दे कुत्ते तुलाई दे डिठम, कहीं ऐसा है कि ख्वाब के बिस्तर पर कुत्ते सोए होते हैं। तो बेशक तो मोहतरम और मोतबर हैं, पर ए फ़र्क तेरी खुदाई दे डिठम, किन्हां दे बालां दा चोला कोई नहीं, किन्हां दे कुत्ते तुलाई दे डिठम। आ जाए जनाब, मैं सबसे पहले आपको अली अमीन गंडापुर साहब, जिनको खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनवाया गया है बहुत ही एहतमाम के माम से, जैसे वो आमिर लियाकत साहब ने नहीं कहा था कि भाई हम, मरहूम ने अल्लाह बख्शे, उन्होंने कहा था भाई हम आए नहीं हैं, हम लाए गए हैं, और पूरे एहतमाम के माम से लाए गए हैं। ठीक हो गया। तो अब ये देखें कि अली अमीन साहब, जिनको आपने पूरे एहतमाम के साथ वज़ीर आला बनाया, अब वो किस तरह की नंगी गालियां अपने लोगों को दे रहा है। जिसने उनको कहा, ये महर शराफत साहब हैं, गालिबन MPA हैं नून लीग के पंजाब से, और ये इमरान रियाज के बड़े क्लोज़ हैं। तो अब ये देख लें कि उसकी कैसे माँ बहन एक की है, और साथ इमरान रियाज खान की भी माँ बहन एक कर रहा है। और वो इमरान रियाज का जहाँ नाम आता था तो उस बेचारे ने उनकी उस गालियों पर बीप तो लगाई है महर शराफत ने, लेकिन फिर भी नाम उनका आ गया है। ये ज़रा मैं फैमिलीज़ के साथ विद ड्यू अपॉलॉजी, खसूसी माजरत सुनवाना इसलिए है ताकि मयार का पता चल जाए हमने किस स्टैंडर्ड के लोग किस सांचे में ढाल के किधर किधर बिठा दिए हैं। ये लीजिए वीडियो गौर ना देखिए। मैं वीडियो गौर देख लीजिए। तेरे सर की औलाद था, तेरे में इमरान रियाज की, तुम मुंह की खट्टी खाने वाले, क्यों मुंह में पचते हो? सर बेनसल बनते हो तुम, माइक उठा लेते हो, तुम्हें अपनी नस्ल भूल जाती है। और इमरान रियाज भी यही है, जिस
तू बाप का है ना, फादर है ना, मुझे बता। नहीं मेरी सुन लो जो ना। तुम्हें साथ पहुंच गया है ना, मेरे कमरे में था ना, तो मैंने उसे बुझा दिया। तू जगह बता मुझे अपनी, तू फिर से है। अली भाई तुसी बिला वजह गाल कर रहे हो। जगह बता, जगह तू कहाँ पे है? अगर बाप का है तो मैं लाहौर हाँ। लाहौर किस जगह पे है तू? लाहौर अपने घर हाँ। अपने सारे ठीक है, मिलेगा फिर। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ नहीं तू खाली है, नहीं तेरा मुंह नहीं है। नहीं आप मुझे बता दें कि केपी में कितनी दफा मैं आपके इधर सीएम हाउस आके ठहरा हूँ जो आप इतनी बातें सुना रहे हैं बिला वजह दे रहे हैं गाली। और भाई आप पहले वीडियो देख लें, आप वीडियो देख लें, बेहतर होता है। तेरी माँ की बारात थी, तेरी बहन की बारात थी, तूने मुझे रिश्ता दे रहा है बहन का, कि तू कहता मैं मुस्लिम हूँ और तू बहुत बहादुर है, जिसके पीछे तू बात कर लो। तू इंसान अली भाई मैं जुड़ूंगा बच्चे सबर। मैंने फायर मार दी यार, तो मैंने फायर मार लवी अगे जेड़ा तू फायर मारा मैंने मार ली। तो तेरे जैसे बंदे को फायर नहीं मारते। 500 बंदा मरवा के आ गया, तेन शर्म नहीं आई तो मैनू गल्लां सुनांदे हैं। मारदा ना फायर उन्होंने क्यों नहीं मारे? आपने सुन लिया, ये वो मयार है जो जिस मयार के लोग आपने मुंतखब करवा के वहाँ चुनतखब करवा के, मैं यूँ कहूँगा, जहाँ ऐसे ऐसे ओहदों पर बिठा दिए। इसको आप कह सकते हैं बड़े ओहदों पर आपने छोटे लोग बिठा दिए। आपने किसने? इस्टेब्लिशमेंट के एक सेक्शन ने। मैं तो बिल्कुल लगी लिपटी रखता नहीं हूँ ना, मैं तो सारा कुछ। ये एक और भी इनका ज़रा म्यार ज़रा देख लें, ज़रा सुन लें। चंद रोज़ पहले उन्होंने कहा था एक तकरीब में कि मेरी माँ मुझे वो ना सोने की जंजीरी पहनवाती थी, वो चेन। मैं एक दफ़ा लड़ाई हुई तो वो गुम गई, तो फिर उसके बाद मैंने एक्टिंग शुरू कर दी और माँ के सामने मैं झूठ बोलता था कि वो चेन गुम गई है, ताकि वो मैं बेच आता था ताकि वो फिर से मुझे बना के दे दे। जो माँ के साथ दो नंबरी करता रहा वो इस मुल्क या सूबे के साथ क्या एक नंबरी करेगा? इस मुल्क या सूबे के अवाम के साथ उनकी क्या खिदमत करेगा? आज उन्होंने एक कन्वोकेशन से को ख़िताब को यूनिवर्सिटी से ख़िताब कर रहे थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की थी कन्वोकेशन में, वो इनवाइटेड थे। तो उन्होंने क्या कहा, भाई ये तालीम और डिग्री तो मेरे पास की बात ही नहीं है। मेरे एक चचा अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया वहाँ पर, और मैंने कहा छोड़ें छोड़ें, ये तालीम और डिग्रियाँ मेरे पास की बात ही नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? पहले मैं वो माँ वाला भी साथ आपको सुनवाऊँगा साथ, और ये भी सुनवाऊँगा। ये लीजिए। मेरी वालदा को अल्लाह बख्शे, वो मुझे वो जो है गिफ्ट करती थी, वो एक चेन नाम की मेरे गले पे जरूर डालती थी, वो गोल्ड की हमेशा। तो जब भी मुझे पैसे चाहिए होते थे तो मैं ये ड्रामा करके कि लड़ाई हो गई और चेन उसमें गिर गई, चेन बेच देता था, फिर वो मेरे लिए और बनाती थी। और बीच में ऐसे भी हुआ कि कई दफ़ा लड़ाई में कई दफ़ा वो अगले भी कोशिश करते थे कि लड़ाई उससे करेंगे जिसके गले में सोने की चेन हो, ताकि ग्रैब करें। ये बड़ा तेज माइंड है, हम पाकिस्तानी जो है ना बड़े तेज है। एक दो दफ़ा मेरे साथ ये हुआ भी सही, लेकिन कुछ दफ़ा मैंने उसको फिर एक एक्सपीरियंस बना के और एक मॉडल ध्यान में रख के फिर उसको मिसयूज भी किया, और यही कह करके फिर लड़ाई हो गई थी और चेन किसी ने छीन ली और चोरी हो गई, लड़ाई में गिर गई नीचे। तो बहरहाल यही हमारे लाइफ एक्सपीरियंस है, यही हमारी याद। दो जगहों पे मुझे उन्होंने कहा, रिकमेंड किया कि आप हम यहाँ आपके शिफ्ट करते हैं क्रेडिट्स और आप यहाँ से चले जाएँ। या जो कॉलेज की हमारी दिलचस्पी थी, शाम एक फ्रेंच कॉलेज था जिसकी डिग्री दे रहे थे उस वक्त, और यहाँ न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन में, क्योंकि मेरे चाचा एक ही हैं तो अमेरिका में होते, उन्होंने कहा वहाँ पे आ जाओ। वहाँ मेरा एडमिशन भी हो गया। फिर मैंने कहा यार अपने मुल्क में ही रहना है, बस छोड़ो, तालीम जो है ना वो तेरे बस की बात नहीं है, डिग्री जो है ना वो तेरे बस की बात नहीं है। बड़े करीब आके तुम रह जाते हो डिग्री के, बड़े करीब आके डिग्री के रह जाते हो। ना तालीम उनके बस की बात है, ना डिग्री उनके बस की बात है, लेकिन KPK के अवाम को चूना लगाना उनके बस की बात है, नंगी गालियां देना उनके बस की बात है। अब सुना तो यही है कि पिंकी पीरनी को भी उसने नंगी गालियां दी हैं, अलीमा खान को भी उन्होंने नंगी गालियां दी हैं, और इमरान खान की दूसरी बहनों को भी नंगी गालियां दी हैं। ठीक हो गया ना? ये दहशतगर्दी मेरे बस की बात है, गुंडागर्दी मेरे बस की बात है, तालीम डिग्री मेरे बस की बात नहीं है। उसके मेरा ख्याल है ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है ना, माज़रत के साथ मैं जो इसलिए ज़रा लेवरेज है क्योंकि मैं ख़ुद ही उसी सूबे का हूँ, ये डिज़र्व करते हैं ऐसे ही लोग, ये इसी तरह के गुंडे डिज़र्व करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग इसी तरह के गुंडे डिज़र्व करते, ये इमरान खान को डिज़र्व करते हैं। ये लोग इसी तरीके से डिज़र्व करते हैं। वो जैसे कोई शायर ने नहीं कहा था कि जा पता नहीं तुझे किसी तूफ़ान से
कर दे, क्या वो मैं रटा नहीं होता, बहुत सारे मैं अदबी शगफ है लेकिन वो आम तौर पे याद नहीं होते, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर ये किसी को बद्दुआ देनी हो तो खुदा तुझे किसी इमरान से आशना कर दे, तो वो इमरान से आशना हो गए हैं। मेरा ख्याल है वो बिल्कुल शख्सियत परस्तों को, ये इस किस्म के शख्सियत परस्त इसी बंदे को डिज़र्व करते हैं, ऐसे ही लोगों को डिज़र्व करते हैं कि वो इन्हीं का लीडर हो, और ऐसे ही गुंडों को डिज़र्व करते हैं। आ जाइए जनाब, अब मैं और क्या बोलूँ, ये ज़रा आप देख लीजिए कि बुशरा बीबी साहबा पहली दफ़ा मंजर आम पर आ गई हैं। ये उन पे मुकदमे बने ना, ये पेशावर हाई कोर्ट में किस कर्रो फर के साथ, किस जलाल शाहाना के साथ वो आ रही हैं, तशरीफ़ ला रही हैं जनाब। आगे पीछे आप उनका सारा कुछ देखें तो सही, किस तरह से शाहाना प्रोटोकॉल किस हैसियत में है, ये शाहाना प्रोटोकॉल उनका किस हैसियत में है, कोई तो बताए भी सही ना यार कि किस हैसियत, वो कोई कौन है, कोई वज़ीर आला हैं, कोई वज़ीर आज़म हैं, कोई खातून अव्वल हैं, कौन जो जिस तरीके से सरकारी उनका वो पूरे ख़जाने को इस तरह से करके तो उनको शाहाना प्रोटोकॉल मिल रहा है। ये शाहाना प्रोटोकॉल पहली दफ़ा आई बाहर, और वो जनाब वो कहते हैं कि जी ज़मानत जो है ना करवाने के लिए, बेल बिफोर अरेस्ट वो करवाने के लिए बुशरा बीबी साहबा, और उनको पता है कि जनाब वो ट्रांजिट बेल हो या बेल बिफोर अरेस्ट हो, वो उनको मिल जाएगी, और फिर उसके बाद वो आगे आएंगे और मुकदमों को फेस करेंगी। तो ये सूरत हाल है। आज पहली दफ़ा वो आई हैं, और ये पहली दफ़ा उन्होंने जो है ना, ये माशाअल्लाह किस कर्रो फर के साथ कैसे ही वो आई हैं जनाब। आगे पीछे वो इधर भी आती थी तो इस तरह से, जब बनीगाला यहाँ से रिहा हुई ज़मानत पर, बनीगाला आई, बनीगाला के बाद हमने बाहर देखा पूरी खैबर पख्तूनख्वा आधे पेशावर की पुलिस आई हुई है, इतनी पुलिस, और पता नहीं 36 गाड़ियाँ आई हुई हैं, और वो 36 गाड़ियों के काफ़िले में गई हैं। ये माशाअल्लाह। आ जाइए जनाब, मैं आपको DPO अटक का ये ऐसा इंकशाफ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, ये सुनिए ज़रा, ये DPO अटक साहब क्या कह रहे हैं, ये लीजिए। शेल मुजाहिरीन के पास थे, ये ब्राज़ील की इंपोर्ट है, और ये 4 to 5 टाइम्स इसकी पोटेंसी ज़्यादा है हमारे शेल से। ये जब गिरता है और ये जिस क्वालिटी की गैस फेंकता है, ये कम से कम अगले 15 मिनट तक बंदे को एंगेज करता है, जो हमारे पे ये शेल मुजाहिरीन मारते हैं। मतलब ये इनकी इंपोर्ट का लेवल है कि कहाँ से चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं। कैपेबिलिटीज़ देखें कि इसके पास तमाम वो इक्विपमेंट मौजूद है जो वेपन स्टक करने के दौरान उसको क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ देखें आप कि ये आम बंदा ये काम कर सकता है जिसके पास ये गैजेट्स हों कि अगर वेपन आपका स्टक करता है आपकी टीयर गैस गन का, तो कैसे आपने उसको क्लियर करना है। ये आपने ख़ुद देख लिया किस महारत के साथ लोग आए, कैसे ट्रेंड दहशतगर्द आए, और उन्होंने जनाब उन ट्रेंड दहशतगर्दों ने वफाक पर हमला किया, जिनके पास पुलिस से भी ज़्यादा अच्छे वेपन, पुलिस से भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन, वफाक से भी ज़्यादा, ये वो पुरअमन इज्तिमा था। असल में मसला ये है, गवर्नमेंट कमज़ोर है ना, गवर्नमेंट बिल्कुल, और रियासत बैक फुट पे चली गई है, वो बता ही नहीं सकती वो उनके पास ये शेल्स हैं, और वो शेल्स दिखाएं ज़रा बाहर जो ब्राज़ील से इंपोर्ट करके वफाक पे हमलावर हो रहे हैं। अब वो चीखते हैं, अब वो कहते हैं जनाब वफाक ने ये कर दिया और वो कर दिया। आपने किस तरीके की, आपने आके 250-300 बंदे को ज़ख्मी कर दिया, 4-5 आधा दर्जन मार दिए, रेंजर वाले भी और पुलिस वाले, और कितने क्रिटिकल ज़ख्मी भी हैं। वो तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि मरियम नवाज साहबा क्या कह रही हैं, उनको कौन सी क्या चीज़ बताइए आज उन्होंने खिताब किया है। अब आप अंदाज़ा कीजिए ऐसी बातों का, ऐसी सूरत हाल का। ये वो लोग थे जिनको कहा गया ये पुरअमन है, उन्होंने पूरा ढंडोरा पीटा है पूरी दुनिया में रियासत को दहशतगर्द डिक्लेयर करवाने के लिए, लेकिन ख़ुद रियासत खामोश बैठी है, हुकूमत खामोश बैठी है, उन्होंने नहीं दिखाया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये DPO अटक साहब ये बेचारे चीख रहे हैं, कल भी इन्होंने कहा कि हमारे बड़ों को कुछ सोचना चाहिए, कब तक पुलिस को मरवाएंगे, कब तक ये कि इस तरह की बात हो, कब तक हम ज़ख्मी होते रहेंगे,
कब तक हम मरते रहेंगे? ये सूरत हाल है और ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है पूरी दुनिया में। मुझे बता दें, मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बहुत हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं। वो मुख्तलिफ़ मुल्कों में, अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ कहीं भी एहतजाज होता है, क्या एहतजाज जहाँ पर भी वायलेंट होने लगे उसके साथ क्या हशर होता है। और एहतजाज में उन्होंने असलहा देखा कि लोग AK-47 लेके आ रहे हों, लोग खुद अपनी ऐसी आंसू गैस के शेल्स लेके आ रहे हों जो पुलिस वालों के पास भी ना हो। देखा आपने असलहा? आप मुझे बताएं ना, आपने देखा? ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि कहीं ऐसा एहतजाज आपने देखा कि पुलिस वालों ने कुछ ना किया हो, उनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, बार वालों ने कुछ भी ना किया हो? कभी ऐसा एहतजाज आपने देखा कि आप मेन शाहराह पे आके बैठ जाएं और वो शाहराह बंद हो जाए और पूरे का पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाए और उनको इजाज़त मिली हो उधर शाहराह पे? वो साथ हम देखते हैं रोज़ कोने में खड़े हो जाते हैं लाइन बना के, प्लेक कार्ड्स उठा के। या भी फ्रांस में, यूके में, बाकी जगहों पे हमने देखा कि जिधर भी एहतजाज वायलेंट हुआ है उन्होंने औरतों को बालों से उठा उठा के ज़मीन पर पटकाया। लेकिन हमारी रियासत माशाअल्लाह, हमारी हुकूमत है वो बैक फुट पे है। वो जनाब वो कहते हैं उनकी मुलाकात बंद है और उनको ये खाना नहीं दिया जा रहा, वो आके पूरी लिस्ट पेश कर देते हैं। ना जी ना, ये कमाल है। उनके बकरे भी बहाल हैं, कुक्कड़ भी बहाल हैं, चिया सीड उनको पिलाया जा रहा है, कोकोनट जूस पिलाया जा रहा है। ये देखेंगे अंडे इतने खा रहा है, पराठे इतने खा रहा है। वो ऐसा मेन्यू आके जैसे मैरियट और सरीना का मेन्यू पेश कर देंगे। इस तरह से बेचारे खौफजदा हैं। तो वह जब आपने इस तरह की महल्लाती जेल किसी को देनी है तो फिर तो डेफिनेटली वो 5 साल, वो उसमें भी तंग है, उसमें मुसीबत है, उसको उसमें मुसीबत पड़ी हुई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।